हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे सन्निपात शिरोरोग का लक्षण और कृमिजन्य शिराशूल का कारण और कृमिजन्य शिराशूल के लक्षण। ठीक है गाइस, इससे पहले वाली वीडियोस में हम जो प्रश्न पूछे गए थे 6 प्रश्न जो कि चरक संहिता के सूत स्थान के 17 चैप्टर की शीर्षम अध्याय में जो आत्रे पुनर्वसु से आचार्य अग्निवेश ने 6 प्रश्न पूछे हैं। तो उसमें पहला प्रश्न है कि मनुष्य के सिर में कितने रोग होते हैं। तो उसके टाइप्स हमें पता है, वातज शिरोरोग, पित्तज शिरोरोग, कफज शिरोरोग, सन्निपात शिरोरोग और कृमि शिरोरोग। वातज, पित्तज और कफज शिरोरोग को हम डिटेल में उनके निदान, संप्राप्ति और लक्षण पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे सन्निपात शिरोरोग का लक्षण और कृमिजन्य शिरोरोग के कारण और कृमिजन्य शिरोरोग का लक्षण। ठीक है गाइस, अब श्लोक पर आते हैं। सन्निपात शिरोरोग के लक्षण के श्लोक पर आते हैं, देखते हैं। वाताच शूलम भ्रमा कंपा पित्ताद दाहो मदस्त्रशा कफाद गुत्वम तंद्रा चा शिरोरोगे त्रिदोषजे। इसका डिफरेंस है चरक संहिता के सूत स्थान के 17 चैप्टर जो कि कियंता शीर्षम अध्याय है उसका 26 श्लोक। तो वाताशूलम जो सन्निपात होता है तीनों दोषों का मिश्रण, यानी कि त्रिदोष होता है। सन्निपात का मतलब त्रिदोषज होता है। त्रिदोषज मतलब वात पित्त कफ तीनों दोषों से मिलित लक्षण होते हैं। तीनों दोषों की जब एग्रीवेट हो जाते हैं तीनों दोष एक साथ तो सन्निपात रोग उत्पन्न होता है और सन्निपात शुरू रोग में भी यही है। तो वात शूलम भ्रमा क्रंपा, वात से शूल होता है, भ्रम होता है और कंप होता है। पित्ता दाहो मद त्रषा, पित्त से दाह होती है, मद मतलब इंटॉक्सिकेशन यानी कि नशा होता है और त्रषा त्रषा मतलब प्यास होती है। और कफात गुत्वम तंद्रा चा शिरो रोगे त्रिदोषजा, और कफ से जो होता है भारीपन होता है, गुत्वम भारीपन होता है और तंद्रा होती है यानी कि थकावट होती है। ये शिरोरोग में त्रिदोष के लक्षण होते हैं। त्रिदोष शिरोरोग जो सन्निपात शिरोरोग है उसके ये लक्षण होते हैं। तो एक बार श्लोक के मीनिंग को देख लेते हैं। त्रिदोष में यानी कि सन्निपात शिरोरोग में वात से शूल, शूल यानी कि पीड़ा यानी कि वेदना, पेन, भ्रम मतलब चक्कर आना, गिडीनेस कह सकते हैं, और कंप, कंप मतलब ट्रिमर यानी कि कपकपाहट। तो वात से क्या होता है शूल, भ्रम और कंप, शूल, भ्रम और कंप। पित्त से क्या होता है दाह, मद और प्यास। तो पित्त से सिर में दाह, मद, नशा की तरह प्रतीत होना और प्यास होती है। पित्त से दाह, मद और प्यास लगती है। कफ से सिर का भारीपन और तंद्रा ये लक्षण होते हैं। कफ से क्या होता है गुरुत्व, भारीपन, तंद्रा और शिरोरोग त्रिदोष से तो भारीपन होता है और तंद्रा ये लक्षण होते हैं। ठीक है गाइस, तो हमने क्या देखे अभी सन्निपात शिरोरोग के लक्षण देखे। उसमें वात पित्त कफ तीनों से अलग अलग लक्षण होते हैं। वात से भ्रम होता है, कंप होता है, शूल होता है, पित्त से दाह होती है, मद होता है, तृष्णा होता है, कफ से गुरुता होती है, तंद्रा होती है। ठीक है गाइस, अब हम आते हैं कृमिजन्य शिराशूल का कारण। तो कृमि से उत्पन्न शिराशूल जो होता है उसका निदान क्या है कृमि। तो कृमि से शिराशूल होता है, उसमें क्या कारण होते हैं, कैसा ऐसा हम बिहेवियर करते हैं, ऐसा फूड इंटेक करते हैं, ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिससे कि कृमि उत्पन्न हो जाते हैं और फिर उनसे शिरोरोग उत्पन्न होते हैं। तो देखते हैं श्लोक को देखते हैं। तो श्लोक है तिल क्षीर गुड़ अजीर्ण पूति संकीर्ण भोजनात् क्लेदो अश्र क्लेदो अश्रक कफ मासानाम दोषलस्य उपजायते तथा शिरसि संक्लेदात कृमिया पापकर्मणा जनयंती शिरोरोगम जाता बिभत्स लक्षणम। इसका रेफरेंस है चरक के सूत स्थान के 17 चैप्टर का 27 एंड 28 श्लोक, और 17 चैप्टर है कियंता शीर्षम अध्याय। तो श्लोक का मीनिंग देख लेते हैं। तिल, तिल मतलब जो तिल होते हैं, तिल की जो गजक बनती है वही वाले तिल। क्षीर, क्षीर यानी कि दुग्ध। गुड़ यानी कि जैगरी। तो तिल, तिल, क्षीर और गुड़ यानी कि तिल और गुड़ और दूध का अधिक सेवन करने से अजीर्ण, अजीर्ण मतलब पहले का भोजन पचा नहीं है फिर भी भोजन कर लिया वो अजीर्ण होता है। पूती मतलब दुर्गंध, दुर्गंधित भोजन कर लिया जिसमें से सड़ा गला भोजन हो। संकीर्ण मतलब वीर्य विरुद्ध भोजन मिक्स करके, जैसे गर्म के साथ ठंडा मिक्स करके, ठंडे के साथ गर्म मिक्स करके ऐसा भोजन कर लिया, भोजनात्। क्लेदो अश्रक कफ मासानाम, इससे क्लेद उत्पन्न होता है और वो रक्त, कफ और मांस को क्लेद में कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको क्लेद में करता है, रक्त को। अश्रक मतलब रक्त, कफ और मांस को क्लेद में कर देता है। दोषलस उपजायते, जो दोष युक्त पुरुष है जिसमें बहुत सारे दोष हैं उनमें ये होता है। तथा शिरसी संक्लेदा कृमिया पाप कर्मणा, तो पाप कर्म करने वाले मनुष्य के सिर में क्लेद से कृमि उत्पन्न हो जाते हैं।
जनयंती शिरोरोगा जाता विविध लक्षणम, और कृमियां उत्पन्न होकर शिरोरोग उत्पन्न होता है और विभस्त लक्षण उत्पन्न होते हैं। विभस्त लक्षण मतलब कह सकते हैं घृणित लक्षण, जो लक्षण पसंद नहीं है, ऑर्डिनरी पीपल को पसंद नहीं आएंगे। हम तो डॉक्टर्स हैं तो हमें तो वो लक्षण देखने की आदत है, लेकिन जो ऑर्डिनरी पीपल है, कॉमन पीपल है, उनको बहुत अजीब लगेगा वो लक्षण देख के। वो होते हैं विभत्स लक्षण, बहुत ही घृणित। घृणित मतलब बहुत हेटफुल एक्टिविटीज करेगा वो, ठीक है। तो इसका मीनिंग देख लेते हैं। तिल, दूध, गुड़ इनके अत्यधिक सेवन से, भोजन के जीर्ण न होने पर ही पुनः भोजन कर लेने से, सड़े गले द्रव्यों के खाने से तथा संकीर्ण वीर्य आदि विरुद्ध बहुत से द्रव्यों के एकत्र भोजन से अधिक दोषयुक्त पुरुष के रक्त कफ मांस में क्लेद उत्पन्न हो जाता है। अश्रक कफ मासा नाम दोष उपजायते और क्लेदो, तो क्लेद उत्पन्न हो जाता है रक्त कफ और मांस में। उस क्लेद से पाप कर्मा पुरुष के सिर प्रदेश में कृमियां उत्पन्न हो जाती हैं, और फिर जब वो क्लेद उत्पन्न हो जाता है ये सब निदान सेवन करने से, फिर उसमें कृमियां उत्पन्न हो जाती हैं और घृणित लक्षणों से युक्त शिरो रोग को उत्पन्न करता है, ठीक है। तो एक बार मोटा मोटा देख लेते हैं। तिल, क्षीर, गुड़ के अजीर्ण में पूती संकीर्ण भोजन करने से क्लेद उत्पन्न होता है रक्त कफ मांस में, उससे फिर कृमि उत्पन्न होती है, कृमि से शिरो रोग उत्पन्न होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कृमि जन्य शिरशूल के लक्षण। लक्षण क्या होते हैं? तो व्यद, छेद, रुजा, कंडु, शोफ, दौर्गत्य, दुखितम, कृमि रोगा आतुरम विद्यात कृमिणा दर्शनेन च। तो व्यद, व्यद मतलब भेदन, भेदन करने वद, यानी कि पियर्सिंग, पियर्स कर रहे हैं, अंदर किसी को चुभा रहे हैं, ऐसी पीड़ा होती है। छेदन, छेदन मतलब काट रहे हैं, काट कर निकाल रहे हैं, ऐसी पीड़ा होती है। रुजा मतलब पीड़ा। कंडू मतलब इचिंग होती है। शोफ मतलब इन्फ्लेमेशन होता है। दौर्गत्य मतलब बुरी दुर्गंध आती है। और दुखित मन दुखी रहता है। कृमि रोगा आतुरा, कृमि रोग से पीड़ित जो पेशेंट है, जो रोगी है, उसके ये विद्यात कृमिना दर्शनीय, कृमि से ग्रसित पुरुष को जानना चाहिए। इन लक्षणों को देखकर कृमिनान कृमि रोग आतुरम विद्यात, विद्यात मतलब जानना चाहिए। तो इसकी मीनिंग देख लेते हैं। व्यद, विधे जाने की तरह पीड़ा। छेद, छेदे जाने की तरह पीड़ा। रुजा, वेदना। कंडू, इचिंग। शोफ, इन्फ्लेमेशन, दुर्गंध, दुर्गंध मतलब स्मेल आना। इनसे दुखित तथा कृमि के लक्षणों को देखकर कृमि रोग से ग्रसित पुरुष को जानना चाहिए। तो हम कैसे पता लगाएंगे? जिसमें ये सारे लक्षण हो और कृमि हो, तो हमें पता चल जाएगा कि उसको कृमिज शिरोशूल हुआ है, ठीक है। तो हमने कृमि शिरोशूल के कारण देखे, कृमि शिरोशूल के कारण देखे, यहाँ पर पीछे लक्षण देखे थे, और फिर उससे पहले सन्निपात शिरोरोग का लक्षण देखा था, ठीक है गाइस। अब इससे आगे अन्य वीडियोस में हम हृदय रोग के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो पहला प्रश्न था मनुष्य के सिर में कितने रोग होते हैं, हेड रीजन में कितने रोग होते हैं, उसको हम डीपली डिस्कस कर चुके हैं, पांचों शिरो रोग को। और अब इससे आगे अन्य वीडियो में हम हृदय रोग, जो हार्ट डिजीज होती है मनुष्य में, उसको डीपली डिस्कस करेंगे, ठीक है गाइस। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।